हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टरशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हमारी ये थर्ड वीडियो है चैप्टर सेकंड की। इससे पहले हमने अबाउट एसिड एंड बेस पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा टॉपिक आता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट जैसे कि मैंने आपको दूसरी वीडियो के लास्ट में बताया भी था इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तब फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर की। ठीक है, आज हमें इसी सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वैसे हमने काफ़ी एग्जांपल्स पहले भी लिए थे पर हम अब भी एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एसिड लिया है जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस बेस हमने लिया है KOH। इसका सॉल्ट बनेगा KCl प्लस H2O। ठीक है, दिस इज़ आवर सॉल्ट। तो सिर्फ यही सॉल्ट नहीं होते, NaCl ही सॉल्ट नहीं होता, CuSO4 ही सॉल्ट नहीं होता, CaCl2 ही सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट हमारे बहुत सारे होते हैं और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस वेज। ठीक है, तो अब हम कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जिस सॉल्ट की बात करेंगे तो वो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो कि आपको सबको पता है, दैट इज़ NaCl और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। दूसरा हमारा सॉल्ट आता है सोडियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। दिस इज ऑल्सो सॉल्ट। अभी तो हम पूरे सॉल्ट कर रहे हैं, आगे आगे क्या होगा कि हमारे नॉर्मल सॉल्ट होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे, बेसिक सॉल्ट होंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम ये क्लासीफाई कर लेंगे, पर अभी ये हमारा जैसे जिसे बोलते हैं कंपाइल्ड है ये सारा। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेना। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इज कॉपर सल्फेट। दिस इज CuSO4। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है जिंक कार्बोनेट विच इज ZnCO3। जितने भी मैं आपके ये नेम्स लिख रही हूँ ये हम ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसमें। फिफ्थ आता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस इज MgCO3। ओके, सेवंथ हमारा आता है सोडियम सल्फेट। विच इज Na2SO4। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। जितने भी ये आपके सॉल्ट्स हैं जो मैं लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप इन सब को याद कर लोगे। ठीक है, और आपको करना भी पड़ेगा। ओके, नाइन्थ हमारा आता है ये क्या था, सोडियम कार्बोनेट ना। ठीक है, दिस नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज AlCl3। टेंथ हमारा आता है एल्यूमिनियम सल्फेट और इसे हम बोलते हैं Al2SO4 3। ठीक है, ये 3 है। 11th हमारा आता है बैरियम नाइट्रेट और इसके तो हमने बैरियम नाइट्रेट के हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और इसके हमने इक्वेशंस भी की थी, याद है आपको, बैरियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे BaNO3(2). ठीक है, और लास्ट हमारा आता है लेड सल्फेट।
इसे हम लिखेंगे PbSO4। ये सब आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो इसे मैं शॉर्ट कर देती हूँ अभी। तो ये थे हमारे सोल्स। ठीक है, आप इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, हमने सोल्स अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट्स को, इन सॉल्ट्स को हम किस किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, कि हम सॉल्ट्स को किस किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सॉल्ट्स को हम दो वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला आता है केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे और दूसरा आता है पीएच वैल्यू के बेसिस पे। केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पे भी हम इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल सोल्ट, सेकंड आता है एसिडिक सोल्ट एंड थर्ड आता है बेसिक सोल्ट। ठीक है, और यहीं पे लिख देती हूँ मैं। पीएच वैल्यू के बेसिस पे भी हम इसे 3 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रल सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला आता है न्यूट्रल सोल्ट सॉल्यूशन, सेकंड इज एसिडिक सोल्ट सॉल्यूशन एंड थर्ड इज बेसिक सोल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो अब वन बाय वन हम इन छः ही हो गए ना, हाँ, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल सोल्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल सोल्ट वो होते हैं विच डज नॉट कंटेन एनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब आपको समझ नहीं आया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो न्यूट्रल सॉल्ट हमारे बने, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl, KCl। अब मुझे आप ये बताओ, इसमें से आप H+ आयन कहाँ से निकालोगे? जब है ही नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। OH- आयन निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट आयन न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। जो H था और OH था, ये दोनों कंबाइन होकर H2O बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें H+ और OH- आयन नहीं निकलेगा, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉर्मल सोल्ट। ठीक है, अब मैं इससे रब कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे एसिडिक सोल्ट की। तो इसमें क्या होगा कि एसिडिक सोल्ट जो होते हैं, दे स्टिल कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था एसिड का बाय द बेस, दिस इज़ नॉट कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं H+ आयन अभी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सॉरी हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है NaHCO3। अब इसमें H हमारे पास है, मतलब H+ आयन है हमारे पास, तो हम बोलेंगे दैट दिस इज एसिडिक सोल्ट। और जब इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था बाय द बेस, ये कंप्लीटली नहीं हुआ, तो इसलिए तो H+ आयन इसमें रह गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4, इसमें भी H आयन हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली नहीं हुआ था, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं एसिडिक सोल्ट, जिनमें H+ आयन अभी भी प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक सोल्ट। अब मैं इसे रब नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसे नीचे ही लिख देती हूँ। बेसिक सोल्ट क्या होते हैं? बेसिक सोल्ट वो सोल्ट होते हैं जिनमें अभी भी OH- ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था बेस का, ठीक है, बाय द एसिड, ये कम्प्लीटली नहीं हुआ, इसीलिए हमारे सोल्ट में OH- आयन रह गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, है ना। पर अगर हम एग्जांपल लें बेसिक लेड नाइट्रेट का, तो इसका एग्जांपल होता है PbOH NO3।
ठीक है, इसमें ये रहा OH माइनस आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, मतलब जब PbNO3 बनने वाला था, तो ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन इसका एसिड के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेसिक रह गया क्योंकि इसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ और OH माइनस आयन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम ले लेंगे, अभी हमने लेड नाइट्रेट लिया था, अब हम लेड क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक लेड क्लोराइड। ठीक है, तो लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PbCl, सॉरी 2 नहीं आएगा, PbCl। ठीक है, और अगर हम बेसिक लेड क्लोराइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है PbOHCl। तो इसमें भी OH माइनस आयन रह गया, तो मीन्स दिस इज अ बेसिक सोल्ट। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये तो थी ऑन द बेसिस ऑफ, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इसके मैंने दो पार्ट, सॉरी 3 इसके पार्ट्स बताए थे, एक तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक और एक बेसिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल की। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब बनता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, और इनका पीएच हमेशा होता है इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल रहते हैं एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3। ठीक है, और अगर हम देखें तो Na2SO4। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन वो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब हमारा बनता है एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, और इनका पीएच हमेशा लेस देन होता है 7 से। ओके, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा Na, सॉरी ये नहीं, जैसे NH4Cl हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम लेते हैं तो हम लेंगे NH4OH। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। दूसरा एक और मैं लिख देती हूँ, NH4 2 और SO4। तो ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मतलब मेन आपको ये याद रखना है कि एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन जब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ। ठीक है, और जो सोल्ट जो हमारा बनता है वो एसिडिक नेचर का ही रहता है, और इसका पीएच हमेशा होता है लेस देन 7, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये इसके जस्ट अपोजिट है, ये बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ। ठीक है, तब हमारा बनता है बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसका पीएच हमेशा ज़्यादा होगा ठीक है, 7 से ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो हम लेंगे Na2CO3। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर भी किया था। और जैसे हो गया K3PO4। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये दो एग्जाम्पल लिखेंगे और ये लिखेंगे जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ और इसका पीएच होता है हमेशा 7 से ज़्यादा। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट हमारे कैसे प्रिपेयर होते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट को हम किस किस वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये तो बहुत कॉमन है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे
तब हमारा सोल्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम NaOH प्लस HCl, तब हमारा सोल्ट बनेगा NaCl। ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, ये तो बच्चे को याद है वैसे भी, पर मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, प्लस H2O। तो ये था हमारा पहला, जिसे हम बोलेंगे बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। तो इस वे में हम इसको, एक तो ये है वे, ठीक है, कि हम सोल्ट को कैसे प्रिपेयर करें। दूसरा, अगर इसका एक मेथड आए तो हम लिखेंगे बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। और ये वाली मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में कराई थी, फर्स्ट नहीं, आई थिंक सेकंड क्लास में, ठीक है, कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो सोल्ट बनता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे कि Zn, ठीक है, कोई भी हम एक एसिड ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये सोल्ट बनेगा ZnSO4, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों तो रिएक्ट कर जाएंगे, अब बचा H2 और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर सॉल्ट। और जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो H2 गैस इवॉल्व होती है, सॉल्ट तो बनता ही बनता है, प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, आयरन ले लेते हैं, ठीक है, आयरन, और दूसरा हम कोई एसिड ले लेते हैं HCl, तो ये बनेगा FeCl2 प्लस H2। तो ये हमारा सोल्ट है, ठीक है। तीसरे मेथड की अगर हम बात करें तो ये भी हमने किया हुआ है कि बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन सर्टेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट करेगा, सॉरी, एसिड रिएक्ट करेगा विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं पहले, NaCO3, ठीक है। एसिड हमने ले लिया HCl, तो हमारा सोल्ट बनेगा NaCl। आई होप आप सबको ये याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे CO3 है तो यहाँ पर CO2 इवॉल्व होगी, ठीक है, और वाटर भी इवॉल्व हुआ था हमारा, ठीक है, आई मीन फॉर्म हुआ था। सो दिस इज़ आवर सॉल्ट। यहाँ पे कार्बोनेट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी प्लस वाटर, ठीक है। ये तो थी मेटल कार्बोनेट की बात। अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो हम लिखेंगे NaHCO3 और एसिड ले लेते हैं हम H2SO4, ठीक है। ये बनेगा, थोड़ा साइड कर लेते हो, हाँ, तो ये बनेगा NaHSO4 H2O प्लस CO2। दिस इज़ आवर सॉल्ट। ये वाटर और ये CO2 जो कि हमारे लिबरेट होंगे, ओके। सो हमें ये याद रखना है, दिस इज़ आवर सॉल्ट, ठीक है। फोर्थ हमारा जो मेथड आता है वो है by the combination of oxides of certain metal and non metal। तो ये भी हमने किया हुआ है कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा विद ऑक्साइड ऑफ मेटल, तब भी हमारा सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी किया हुआ है वैसे तो ये, पर मैं फिर भी करा देती हूँ, जैसे कि Na2O, ठीक है, दिस इज़ ऑक्साइड ऑफ मेटल, ओके। और ये इसका नाम क्या है ये आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लस SO3, तो ये बनेगा Na2SO4। दिस इज़ आवर सॉल्ट, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने नाम ले दिया, चलो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले का बताना, ठीक है। प्लस CO2, ये बनेगा MgCO3। सो दिस इज़ ऑल्सो आवर सॉल्ट, ठीक है। तो ये सारे मेथड थे हमारे कि हम सॉल्ट को कैसे बनाएं, कैसे हम इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना देकर कि सॉल्ट कैसे हमारा बनता है, ये लोग ऐसे रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सा सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब इनडायरेक्ट वे में आ सकता है, ठीक है, तो आप याद रखना। सो अभी हम अबाउट पढ़ रहे थे
सो अभी हम पढ़ रहे थे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हमने 4 मेथड्स अभी देखे हैं। फर्स्ट था बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस, दूसरा था बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, तीसरा हमारा था बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन सर्टेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फोर्थ था और लास्ट था हमारा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, बट अब हमारा आता है फर्स्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम NaCl भी कहते हैं, दिस इज Cl। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसे हम मतलब कॉमनली बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट, एंड यू नो विच दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ठीक है, और हमने इसे बनाया था NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा बेस था और ये हमारा एसिड था, तब जाके हमारा बना था सॉल्ट विच इज़ NaCl, और वाटर लिबरेट हुआ था वो अलग है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसे बनाया था। ओके, एज यू नो कि व्हेन प्योर, जब ये प्योर फॉर्म में होता है देन दिस इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, वाइट कलर का हमें दिखाई देता है, और जब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मीन्स जब हमें प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ दिखाई देती हैं इसमें, तब ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है सोडियम क्लोराइड असेंशियल फॉर लाइफ, मतलब सोडियम क्लोराइड असेंशियल कैसे है लाइफ के लिए। ठीक है, इसके जो ये सब बुलेट्स हैं मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि इजीली विजिबल हो। ठीक है, सो ये रहा हमारा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी इम्पोर्टेंस तो हम लिखेंगे कि दिस हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ताकि इजीली हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड हमारा आता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किसमें, इन द नर्वस सिस्टम। ओके, थर्ड इसमें आता है कन्वर्टेड इनटू HCl, एंड यू नो HCl हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, फोर्थ इसमें आता है कि जब व्हेन वी स्वेट, ठीक है, जो हमारा स्वेट होता है तो ये क्या होता है, NaCl होता है प्लस वाटर होता है प्लस कुछ आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये निकलना भी हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे NaCl असेंशियल है हमारी लाइफ में। ठीक है, बाकी आप लोगों को NaCl के बारे में पता है, इसकी कैसे ये फॉर्म हुआ था, क्या इसका ना अदर नेम्स है, जैसे टेबल सॉल्ट बताया मैंने अभी, और कॉमन सॉल्ट बताया। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं बताने का, बट मैं और इसके यूजेस बता देती हूँ कॉमन सॉल्ट के, जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दोज। ओके, सो NaCl इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा इसका आता है इट इज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर लेदर टैनिंग। ओके, थर्ड इसमें आता है सोडियम हाइड्रो सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी आगे, मतलब चलो मैं अभी बता देती हूँ। जैसे मान लो दिस इज़ NaCl। ठीक है, Na का N प्लस और Cl माइनस का दिस। ठीक है, प्लस HCl, नहीं HCl नहीं लेंगे हम, H2O ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस आयन मैं इसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो Cl माइनस और H प्लस कंबाइन हो जाएंगे और Na प्लस और OH माइनस कंबाइन हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं दैट NaCl इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। फोर्थ इसका आता है इट इज़ असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ इसका पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र फॉर शुगर बीट। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
NaCl के बारे में, ठीक है, तो आप इन्हें याद रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्ट है दिस इज़ NaOH। अभी अभी हमने पढ़ा है अबाउट NaCl, ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेकेंड सोल्ट। तो इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अब हमने अभी पीछे ही पढ़ा है दैट दिस कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हमने देखी थी NaCl प्लस H2O, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो क्या हुआ था, Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन, और अगर हम H2O को देखें तो H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। सो दीज विल कंबाइन एंड दीज विल कंबाइन, तो ये क्या बनेगा NaOH प्लस HCl, ठीक है, तो ऐसे हमारा NaOH फॉर्म हुआ था। ओके, सो अब हमने इसकी फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा की, कास्टिक सोडा के कौन से यूज़ हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कास्टिक सोडा इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, रेयन, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ, ओके। मतलब दिस इज यूज इन मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, रेयन एंड सेवरल केमिकल्स ऑल्सो, ओके। और बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए और आपको नहीं पता कि यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा क्या है, तो आप सिंपल फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो दैट इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज में तो यूज़ होगा क्योंकि काफ़ी काम आता है ये, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो ही गया कि दैट दिस इज यूज इन लेबोरेटरीज, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है इट इज़ यूज इन कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में कैसे, जैसे कुछ कॉटन फाइबर्स ऐसे होते हैं हमारे जो श्रिंक नहीं होते, मीन्स दिस इज कास्टिक सोडा कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है ताकि कॉटन अनश्रिंकेबल बने, ठीक है, मतलब वो श्रिंक ना हो जल्दी से, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट आता है इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, एंड अदर वेजिटेबल्स ऑयल ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, ठीक है। और सोडा लाइम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मिक्सचर होता है NaOH का प्लस CaO का, ठीक है, तो इससे बनाने में भी काम आता है। एंड लास्ट हमारा आता है दैट इट इज़ यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट, ठीक है, फॉर मशीन्स, मशीन्स लिख रहे हैं या फिर हम कोई भी मेटल शीट्स हो, ठीक है, तो उनको क्लीन करने के भी काम आता है। तो ये रहे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि है यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, ये मैंने लिखा नहीं है दैट इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज, वो आप अपने जहन में वैसे ही रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट जो हमारा सोल्ट आता है दिस इज आर बेकिंग सोडा विच इज़ NaHCO3, ठीक है, ये हमारा थर्ड सोल्ट है। तो आप इसे भी याद रखना। बेकिंग सोडा जैसे कि नाम बता ही रहा है कि इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है दिस इज बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर से ही हमारा बेकिंग सोडा बना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने आपको बताया भी था, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी से ही बेकिंग सोडा बनता है। कैसे बनता है, जैसे कि हम लेबोरेटरीज में देखते हैं कि बेकिंग सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं बाय पासिंग excess carbon dioxide and water through the saturated solution of this what is this is sodium carbonate, ठीक है।
इसमें से जब हम एक्सेस CO2 को पास करेंगे तब रिजल्ट में क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। तो ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया सोडियम, तो सबसे पहले हमने ले लिया हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, Na2CO3। जब हमने इसके अंदर CO2 को पास कराया प्लस वाटर को पास कराया तब हमारा बना बेकिंग सोडा। आज मेरा पेन थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। तब हमारा बना है, दिस इज Na, हाँ ठीक है, HCO3, एंड दिस इज आवर बेकिंग सोडा। और ये हमारा बना है इन द फॉर्म ऑफ PPT, मतलब ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा बना है बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट आता है इसके यूजेस, मीन्स यूजेस ऑफ। आज मेरा पेन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल भी ठीक से नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, क्योंकि आज मैंने फ़ोन चेंज किया है, एक्चुअली पेन का कोई कसूर नहीं है, फ़ोन मैंने चेंज किया आज, तो इसीलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस की, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी हमने बेकिंग पाउडर सोडा बनाया था। ठीक है, बेकिंग पाउडर से क्या था वो, 2NaHCO3। आज मुझे कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है इस पेन पर, सॉरी, इस फोन पर। ठीक है, तो जब हम इसे हीट करेंगे, दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस लिख देती हूँ, बेकिंग सोडा। सॉलिड नहीं है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारा वही प्रोसेस है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारा आएगा बेकिंग पाउडर, दैट इज Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, सेकेंड इसका यूज आता है बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है, जब मैंने आपको सोल्ट में बताया था कि जब स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ HCl, देन हम इसे लेते हैं बेकिंग सोडा को। क्यों, क्योंकि दिस इज एन एंटासिड। ठीक है, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा दिस बेकिंग सोडा, तो दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सोल्ट बनेगा हमारा। ठीक है, मैं रिएक्शन भी लिख देती हूँ, HCl प्लस NaHCO3 गोज टू NaCl, ये बन जाएगा दिस H एंड दिस H2, और एक H, सॉरी एक O यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये बनेगा H2O। एक दो, सॉरी एक O यहाँ से निकला था, तो कितने O बचे, दो, तो CO2 निकल जाएगा एंड दिस इज NaCl, दिस इज आवर सोल्ट। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तीसरा इसका यूज आता है दैट बेकिंग सोडा यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने कोई कॉनिकल मेटेलिक वेसल लिया ये, ठीक है, जिसके यहाँ पर एक बना ही नहीं है, यहाँ पर इसके, ठीक है, ये हमने बना दिया। यहाँ पर इसकी एक नोजल है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे ये पेन आज बहुत ज़्यादा। दिस इज नोजल, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, और एक ग्लास में हम H2SO4 भी लेते हैं, H2SO4। ठीक है, तो जैसे ये रहा हमारा ग्लास में, यहाँ तो हमारा NaHCO3 है और यहाँ हमारा H2SO4 है। ठीक है, तो मान लो कहीं पर आग लग गई है, ठीक है, हमें इसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो हम इस ग्लास को हिट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्लास टूट जाएगा, और जब ये ग्लास टूट जाएगा इन दोनों में रिएक्शन होगी, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। ठीक है, जब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो बहुत ज्यादा CO2 गैस इवॉल्व होगी, और CO2 गैस आप लोगों को पता ही है दैट दिस इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन होगी, सोल्ट बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। CO2 हमारा मेन है, इसलिए हम ज्यादा रिएक्शन रिएक्शन पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इस CO2 से क्या होगा, जो हमारी आग होगी वो
बुझ जाएगी। तो ये थे इसके कुछ यूजेस। नेक्स्ट हमारा सोल्ट आता है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज आवर, आई थिंक दिस इज फोर्थ सोल्ट, राइट? तो ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ सोल्ट। मैं लिख क्यों रही हूँ, छोड़ देती हूँ है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO Cl2। भाई बहुत परेशान कर रहा है ये मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दिस इज CaO Cl2। और आप लोगों को पता है दैट ब्लीचिंग पाउडर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ब्लीचिंग एजेंट्स। मतलब कहाँ पर, जैसे कि हमने मान लिया टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है, और पेपर इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, और इसका केमिकल नेम है, सॉरी फॉर्मूला है दिस CaO Cl2। तो आप इसे याद रखना, ठीक है। और इसको हम काफ़ी अलग अलग नेम से भी बुलाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है और ये पेन बिल्कुल अच्छी राइटिंग नहीं लाता मेरी। ऑक्सी क्लोराइड, या फिर हम इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, या फिर हम इसे एक और भी बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो एक नाम हो गया, दो नाम हो गया, तीन नाम हो गया, चार नाम आपको इसके पता लग गए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर तो है ही। ठीक है, अब इसकी आती है मैन्युफैक्चरिंग, की हम इसे कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल जो होते हैं इसके, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, कच्चा माल। ठीक है, जो अभी मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुआ है और वो प्रिपेयर आगे होगा। तो रॉ मटेरियल हम इसमें लेते हैं, एक तो स्लेक्ट लाइम, और आई होप आपको स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आया है। दिस इज CaOH2, और मैं इसे कहीं मैं बहुत बार इसे गलत लिखती थी, मैं यहाँ टू यहाँ लिखती थी। ठीक है, तो दिस इज आवर स्लेक्ट लाइम। और क्लोरीन गैस, ठीक है, ये प्रिपेयर ऐसे होता है कि जब हम स्लेक्ट लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्लेक्ट लाइम CaOH2 प्लस Cl2। ठीक है, ये बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो इसमें ये दो बनेंगे। ठीक है, तो मैं ना ऐसे कर देती हूँ कि एक बार तो ये लिख देती हूँ CaOCl2। ठीक है, और एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, वैसे हैं ये दोनों एक ही। ठीक है, ये दिस इज टू CaClOCl, है ये एक ही, या फिर आप ये दो लिख सकते हो। ठीक है, प्लस H2O। सो दिस इज आवर ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसके ना दो प्लांट्स होते हैं जिसमें ये मैन्युफैक्चर होता है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना डीप वे लोग पूछते नहीं हैं। हम डायरेक्ट आते हैं अब अपने यूजेस पर, कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था दैट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लाइनिन, वुड पल्प एक्सेट्रा। वुड पल्प उसमें यूज होता है ना, पेपर्स में। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। दूसरा इसका यूज आता है फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टरलाइजेशन, जैसे आई आएगा, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड इसमें आता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म मैं आपको बता दूं, जैसे आप इंडियन टीवी सीरियल्स में देखते ही होंगे कि पीछे से किसी बच्चे को या किसी औरत को किडनैप किया है, तो वो जिस हैंकी, वो जो सबसे पहले वो लोग करते हैं, अपना हैंकी निकालते हैं, फिर एक बोतल निकालते हैं, उसके अंदर कुछ दवाई होती है। ठीक है, और उसको, उस दवाई को हैंकी के ऊपर लगाते हैं, देन उसके पीछे से आके नाक पे लगा देते हैं, तो वो और कुछ नहीं होता, वो हमारा क्लोरोफॉर्म ही होता है। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी ये काम आता है।
तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरीज। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हम बार बार इन टर्म्स को रिपीट नहीं करेंगे, ओके, इससे टाइम वेस्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरीज, जो ऑक्सीडेशन कराए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैंने बता ही दिया है। तो ये थे हमारे यूजेस। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा सोल्ट आता है, दिस इज आई थिंक फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस इज वॉशिंग सोडा। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश भी हम इसे बोलते हैं। कब? जब ये एनहाइड्रस कंडीशन में होगा, मीन्स जब इसमें वाटर नहीं होगा, मीन्स जब Na2CO3 ही होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये देखा ही था कि जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जो कि अभी हमने बात की थी, दिस इज नोन एज सोडा ऐश। तो आप इसे प्लीज इस नाम को याद रखना, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कई बार आ जाता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, दिस इज क्रिस्टलाइज्ड। ये क्रिस्टलाइज जब होगा जब हम इसके अंदर वाटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, Na2CO3। जब हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे, मतलब हम इसके अंदर वाटर डिजोल्व करेंगे, तो हम 10 मोल ले रहे हैं। ठीक है, H2O, तब बनेगा हमारा वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 डॉट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा, 10H2O। ठीक है, तो दिस इज आवर वॉशिंग सोडा। इसमें क्या है कि 1 मोल ऑफ Na CO3 कंटेन 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इसका मतलब है। ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कितना क्रिस्टलाइज हुआ है। ओके, सो ये था हमारा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा आता है और लास्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पर उससे पहले हम इसके करते हैं यूजेस। ठीक है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। आज मैं कम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये पेन काफ़ी परेशान कर रहा है आज, लिखा नहीं जा रहा है आज इससे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है, दिस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, and also some laboratory chemicals like NaOH। ठीक है, बोरेक्स, बोरेक्स को आप नहीं जानते मतलब आपके पास ये टर्म पहली बार आई है, दिस इज एक्स। तो इसे हम लिखते हैं Na2B4O7। ठीक है, तो इसमें ये यूज होता है। ओके, दूसरा दूसरा तो बहुत कॉमन है, आप सबको पता है, दैट इट इज यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड इसमें आता है, थर्ड भी आपको पता है, दैट इट एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जैसे बर्तन धोने के काम आ गया, हाथ धोने के काम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट हमारा आता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मीन्स अगर हमारा वाटर हार्ड है तो बाय द रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा ये हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर। ठीक है, और सबसे सस्ता एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, पॉइंट, दैट इट इज यूजफुल रिएजेंट इन लेबोरेटरीज। तो ये तो आप सब में ही लिख देना बेशक। ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स बढ़े और टीचर भी को भी लगे हाँ भाई इसके पॉइंट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये लिख देना, लेबोरेटरी वाला पक्का लिख देना, पर वो लिखना लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे इतने सस्ते सस्ते पॉइंट्स लिख दोगे तो यू नो इम्प्रेशन नहीं बनेगा आपका। ओके, और मुझे आपको ये भी बताना था कि आजकल मुझे वीडियोस डालने में काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि मेरे भी कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं।
मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लग पाता। सुबह स्टार्ट होती है और शाम को मेरी ख़त्म होती है, तो बहुत थकावट हो जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि ना ही बनाऊँ वीडियो, पर फिर लगता है जब अब स्टार्ट कर ही दिया है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं बना देती हूँ। आज भी अभी 10 बजे हुए हैं। ठीक है, 10 नहीं बजे हैं एक्चुअली, 9:50 हुए हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हो टाइम, ये रहा, 21:52 टाइम हुआ है। तो अभी इस वीडियो में ट्रिम भी करना होगा, मतलब काफ़ी काम करने होंगे, तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो हो ही जाती है इतनी रात। ठीक है, तो वो मैं लेट डालती हूँ वीडियोस, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, बाकी मैं बंद नहीं करूँगी बनाना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज सिक्स सोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जैसे कि नाम बता ही रहा है, यहाँ पे पेरिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पेरिस से ही ओरिजिनेट हुआ होगा, मतलब इनिशियली जिसने इसकी प्रिपरेशन की होगी वो पेरिस में ही की होगी। तो हाँ, ये इसकी प्रिपरेशन जो थी वो पेरिस में ही हुई थी। और सबसे पहले जो इसको हम जिसने भी बनाया था वो जिप्सम को हीट करके बनाया था। ठीक है, जिप्सम मैं आपको बता देती हूँ, CaSO4.2H2। ठीक है, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, तो इसको हीट किया था उस आदमी ने, तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो पेरिस में ही हुई थी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और आजकल तो ये हर घर में होता है, मीन्स फॉर मे मतलब काफ़ी जगह यूज़ होता है फॉर मेकिंग मॉल्स, स्टैचूज। और जो हम देखते हैं हमारी छतों की रूफ पर काफ़ी अच्छी नक्काशी जिसे कहते हैं, तो मीन्स मतलब पीओपी का काफ़ी काम होता है आजकल घरों में। ठीक है, फ्लावर्स की डेकोरेशन करना रूफ्स में, वॉल्स में। सो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं पीओपी। ओके, तो अब हम देर नहीं करते, हम अब इसकी सीख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो इसका केमिकल नेम है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये है कैल्शियम सल्फाइड हेमी हाइड्राइड। ये मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अच्छे से सुन सकें और लिख लें, या फिर मैं लिख भी देती हूँ कैल्शियम। आज मैं लिखने में बहुत आलस कर रही हूँ क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा हो गया और ऊपर से ये मुझे पेन बहुत परेशान कर रहा है। सल्फेट हेमी हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड नहीं आएगा, ये हाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम है एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, टेम्परेचर मैंडेटरी है याद करना, दिस इज 373 केल्विन। तो अब हम इसे कर लेते हैं प्रिपेयर। तो जिप्सम मैंने अभी आपको बताया था CaSO4.2H2O। तो इसको अगर हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं, देन वी obtain our plaster of Paris, that is CaSO4 dot half H2O plus। अब देखो, दो में से आप लोग जब हाफ को माइनस करोगे तब आपके पास क्या आएगा, 1/2 है ना, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसे 3/2 लिख देंगे, प्लस 3/2 H2O। भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये पेन, सच में मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा आज तो कोई बात नहीं। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है ना इसमें, इट मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल, मतलब काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। हमें मैंडेटरी टेम्परेचर 373 ही चाहिए होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हाँ एक और बात, जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर या फिर एनहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने वैसे आपको बता दिया। अब आते हैं इसके यूजेस पर, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है दैट इट इज यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स या फिर कास्ट ऑफ टॉयज, पोट्री। ठीक है,
तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फॉर कवरिंग द वॉल्स एंड रूफ्स एंड फॉर मेकिंग डिजाइंस ऑन देम, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल पीओपी, ठीक है। जैसे पीओपी अपने घरों में बनाते हैं, मैंने पिक्चर नहीं डाली है क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया आज, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है इस फ़ोन में, ना पेन लिखा जा रहा है ना इमेजेस डल रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम उसी फ़ोन से करूँगी मैं, ठीक है। एंड यू ऑल नो जब भी हमारी बोन फ्रैक्चर होती है देन मतलब हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ यूज इन सर्जिकल बैंडेजेस, ठीक है, फॉर सेटिंग ऑफ प्लास्टर, सॉरी, फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो हमारी बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसके ऊपर जो जो बैंडेज लगती है वाइट कलर की, काफ़ी मोटी वाइड होती है वो, तो दिस इज आवर पीओपी ही होता है वो, ठीक है। जैसे थ्री इडियट्स में उसे राजू को लगी थी, ठीक है। तो and it is also used in laboratories for making airtight apparatus by sealing them, sealing the gaps, मतलब gaps को seal करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, फायर प्रूफ मटेरियल को भी यूज करने के काम आता है ये, ठीक है। तो इसमें हमने जो ये एक एग्जाम्पल किया था, कौन सा था वो, आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल किया था कि फ्रैक्चर बोन बोन वाला, तो वो हम एक बार कर लेते हैं कि कैसे, ठीक है। जो जो हमारी बोन फ्रैक्चर होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो डॉक्टर्स होते हैं दे अप्लाई CaSO4 डॉट हाफ, ये पेन आज मेरी पेशेंस चेक कर रहा है, कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, डॉट हाफ H2O, ठीक है, प्लस 3/2, दिस इज 1/2, ठीक है, H2O। और जब मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ा सूख जाता है ये, तब जो हार्ड जो बैंडेज बनती है, जिसके ऊपर किसी कार्टून्स में या मूवीज में दिखाते हुए हैं दैट जो सामने वाला बंदा होता है ही और शी स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस, ठीक है, लिपस्टिक पर ये दिल विल बनाना या जो भी है, ठीक है। तो ये गेट वेल सून ये सब मैसेजेस लिख के रखते हैं, तो ये वो क्या होता है, वो जिप्सम हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड बन जाता है, वो जिप्सम होता है, ओके। सो दिस इज CaSO4, ये ए है, प्लीज आज थोड़ा कर लेना एडजस्ट, बहुत परेशान हो रही हूँ आज मैं। 2H2O, ठीक है। तो और ये जिप्सम जो होता है ना, वो हमारी जैसे हाथ पर हमारा फ्रैक्चर आ रखा है तो वो जो बोन को उसी पोजीशन में रखता है, ठीक है, वो हिलने डुलने नहीं देता, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ये हमारी बोन है, दिस इज आवर फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, काफी अच्छी बनी है ठीक है, तो ये हमारी जैसे फ्रैक्चर बोन है, तो ये इसको इसी कंडीशन में ही रखता है, मतलब ऐसे, बिल्कुल ऐसे, अगर थोड़ी भी हिलेगी डुलेगी तो वो मतलब क्या होगा, वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। जो फ्रैक्चर बोन होती है ना, दे रिलीज कैल्शियम आयंस, Ca2+ आयन, यहाँ से भी Ca2+ आयन निकलेगा, यहाँ से भी Ca2+आयन निकलेगा, मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से भी Ca2+आयन निकलेगा, यहाँ से भी Ca2+आयन निकलेगा, उससे क्या होता है एक मतलब ये जुड़ क्या जाती है, मतलब वो जो ब्रोकन पार्ट होता है ना, वो फील हो जाता है, ठीक है, इन कैल्शियम जो कि कैल्शियम निकल रहे हैं ना, उनकी वजह से ये ब्रोकन पार्ट ये फील हो जाएगा, ठीक है। और ये फील जब ही होगा जब वो बिल्कुल ऐसे स्टेबल रहेगा, स्टिल रहेगा, ठीक है। वरना अगर ये थोड़ा हिलेगा डुलेगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो काफी टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और अब कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी हैं, जैसे हमारा वॉशिंग सोडा था, जिप्सम था, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैं आपको अभी करा देती हूँ, ठीक है। तो अब हम वही कर लेते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं, इनका कमर्शियल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, और कलर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं दैट ब्लू विट्रोल ऑफ ग्रीन, सॉरी, ब्लू कलर, या तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसका नाम क्या होता है, वैसे उसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। तो ताकि आपको आगे कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स जिसमें भी H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे, जिसमें H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे वो हमारे अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स होंगे, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो इसका कमर्शियल नेम है, और सोल्ट जो है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये ओ लिखा नहीं जा रहा है तो मैं साइड कर देती हूँ, ओ। ठीक है, तो इसका कमर्शियल नेम भी होगा सोल्ट, मैंने आपको बता ही दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कैल्शियम फॉर्मूला होता, सॉरी, केमिकल फॉर्मूला होता है दिस, एंड इट्स कलर इज वाइट। तो आप इसे याद रखना। ठीक है, सेकंड हमारा आता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। दिस इज ऑल्सो वाइट इन कलर। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, सोल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, कमर्शियल नेम है एप्सम सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, और कलर ये रहा। ठीक है, थर्ड हमारा आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था, इसका कमर्शियल नेम है जिप्सम। और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, और इसका कलर होता है वाइट। ओके, फोर्थ, इस नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, कॉपर सल्फेट, जो कि सोल्ट है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कमर्शियल नेम है ब्लू विट्रोल, विट्रियोल सॉरी। ओके, इसका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ठीक है, दिस इज ब्लू इन कलर। ओके, लास्ट हमारा आता है फेरस सल्फेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, और इसका कलर होता है ग्रीन। तो आप इन्हें भी याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये। और अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी इसके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए या तो पीडीएफ में डाल दूंगी, या फिर मैं आपकी एक अलग से वीडियो ले लूँगी उसी की। ठीक है, वीडियो लेना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, प्लस मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी पढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी ट्राई करूँगी, क्योंकि जो ये आपका मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे ही काम आएगा। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में मेरे काम आ सकता है ये, तो मैं काम चोरी नहीं करूँगी। पर हो सके तो मैं पीडीएफ भी डालूंगी, और मैं आपके लिए वीडियोस भी डालती रहूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे।